ओके, तो सबसे पहला सवाल हम बनाते हैं और ज़रा यहाँ क्वेश्चन पेपर पे नज़र डालते हैं, ठीक है? और इनफैक्ट देखने से ऐसा लग रहा है कि ये प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पर सवाल है। आप ज़रा ध्यान से पढ़ें इसको, 2 बार पढ़ेंगे ना? पहली बार सिर्फ पढ़ेंगे, एक फ़ील लेंगे और दूसरी बार पढ़ते हुए डेटाज़ को लिखते जाएँगे। 5 मिनट के अंदर ये फिनिश हो जाएगा और वाक़ई में ये जो 10 नंबर का सवाल है, यार ये बोनस है और कुछ नहीं। देखते जाओ कितना आसान है। एक लाइन एबी है 65 मिलीमीटर लंबा। उसका एक सिरा एंड ए, ये लाइन ए बी 65 एम का, एंड ए कहाँ है 20 एम अबव एच पी, देखते जाओ, ठीक। और वीपी से कितना दूरी है 25। तो एच और डी, ए के लिए आपको पता है, एच मतलब एच पी से दूरी, डी मतलब वीपी से दूरी। यही टर्मिनोलॉजी, यही रिप्रेजेंटेशन मैं हमेशा से यूज़ करते आया हूँ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स में। चाहो तो पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स की, देख लेना, ठीक है। अब दूसरे एंड के बारे में बात हो रहा है, एंड बी 40 ऊपर एच पी के और 65 इन फ्रंट ऑफ द वीपी। तो एच पी वीपी दोनों के रिस्पेक्ट में डिस्टेंसेस हमें पता है, दोनों एंड पॉइंट्स के। साथ में ये भी पता है कि ट्रू लेंथ कितना है, ट्रू लेंथ है 65 का। आपको इस लाइन के प्रोजेक्शंस बनाने एंड शो इट्स इंक्लिनेशंस विद एच पी एंड वीपी। तो सारा कुछ कैलकुलेट करके बता देंगे। अगर नहीं भी पूछा है ना इंक्लिनेशन कितना है, तब भी कैलकुलेट करके साइड में लिख देने का, हमेशा की तरह, ठीक है। बड़े सवाल बनाए, चलो। अब इस बार हम क्या करेंगे, डेटास को भी लिखते जाएंगे। तो लाइन की ओरिजिनल लेंथ, ट्रू लेंथ है 65, तो लिख लेते हैं सर। बहुत बढ़िया, हो गया। अच्छा, एंड ए 20 एम अबव एच पी। एच पी से दूरी होता है छोटा एच, किस पॉइंट का, ए पॉइंट का, ठीक। उसी ए पॉइंट का दूरी वर्टिकल प्लेन से है 25, तो डी ए बराबर 25। एंड बी की बात करते हैं 40 एम अबव एच पी, तो एच बी बराबर हो गया 40 एंड 65 इन फ्रंट ऑफ वी पी, मतलब डी बी हो गया 65। तो गिवन डेटा से हमने लिख लिए। आपको प्रोजेक्शंस बना के बताने एंड शो इट्स इंक्लिनेशंस विद एच पी एंड वी पी। देखिए कितने फटाफट जल्दी से हम इसको लगाते हैं। अब मैं सीधा ड्राइंग के एस्पेक्ट पे आता हूँ। ये सारे डेटास को मैंने नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे कॉपी कर लिया है। सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, आपको वो दिखा देते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले क्या करो, एक्स वाई लाइन तो खींच लो, ठीक है। 100 mm की लाइन खींच लो, कोई दिक्कत नहीं, कितने भी लेंथ का हो सकता है, ज़्यादा स्पेस नहीं लेना है यार हमको, ओके। सबसे पहले मैं यहाँ इस डेटा को यूज़ करूँगा, एच ए को, कितना है ये 20। अब आपके क्वेश्चन पेपर में साफ साफ बोला हुआ था कि भाई यहाँ पे जो भी आपको काम करना है, किस में करना है, फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है। तो बस आप भी उसी का ख्याल रखें, ठीक है। मैं आता हूँ वापस मेन ड्राइंग पे। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के हिसाब से पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में एच ऊपर और ये जो डी है वो नीचे रहेगा, तो 25 नीचे, कितना हो गया। और ये जो लाइन्स है ना, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि इन लाइन्स को कितना हल्का रखना है, वो अंत में बताऊंगा मैं। अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा डार्क रखा हूँ भाई, जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई दे, ओके। अच्छा, दो डेटाज हमने बच्चों यूज़ कर लिए और यहाँ पर मैंने ये एक्चुअली इसको कह सकते हो आप लोकस ऑफ ए इन फ्रंट व्यू, इसको आप कह सकते हो लोकस ऑफ ए इन टॉप व्यू। दो डेटाज हमने इस्तेमाल कर लिए। तीसरा डेटा सर कैसे यूज़ करें, अब ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ को फिट करने के लिए हमें चाहिए थीटा। तो क्या थीटा है आपके पास, नहीं। ट्रू लेंथ को फिट करने के लिए आपको चाहिए फाई, तो क्या फाई है आपके पास, नहीं सर। तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसको आप नहीं यूज़ कर सकते एज ऑफ नाउ। क्या यूज़ करोगे सर, एच बी को यूज़ कर लेते हैं हम। भाई एग्जैक्ट लोकेशन तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है सर, 40 की ऊंचाई, एक्स वाई से 40 ऊपर, यहाँ पे कहीं उसकी आत्मा जो है वो मंडरा रही है। किसकी आत्मा, पॉइंट बी की। तो बी डैश आपको वहीं पे मिलेगा। और रही बात इसकी, यहाँ पे ये 65 का है, तो यहाँ एक्स वाई के रिस्पेक्ट में 65 नीचे आओ और एक लाइन खींच लो, कहीं ना कहीं यहीं पे आपको मिल जाएगा पॉइंट। तो बेसिकली मुद्दे की बात यह है कि आपने अब इन सारे डेटास का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अभी भी कुछ रह गया है। क्या रह गया है, तो सर ये 65 mm का डेटा यूज़ अभी तक आपने नहीं किया, कोई टेंशन की बात नहीं। आप निकाल लो अब कंपस, निकाल लिया, मतलब राउंडर कहते हैं कई लोग, ठीक है। कंपस में आप क्या करो, आपको, अच्छा एक काम करो, ड्राइंग शीट में 2 पॉइंट्स लगा लो। हाँ सर लगा लिए। तो इन पॉइंट्स के बीच की दूरी कितनी रहेगी, 65। तो कंपस का एक पैर रखो यहाँ पे और दूसरा पेंसिल वाला पैर रखो यहाँ पे, हो गया। हाँ सर हो गया। अब आप कंपस का स्टील वाला पैर यहाँ पे रखो और यहाँ पे लगा दो आर्क। ये जो पॉइंट मिला है ना आपको, इसको हम बोलेंगे B1 डैश, ठीक। आपने बेसिकली, ये आपका असल में थीटा है, समझ में आया, अब पता चल गया हमको थीटा कितना है, ओके। और जो 65 mm का आपके पास आर्क है ना अभी भी, अब आप रखो उसको ए पर और यहाँ पे आर्क लगा दो, ये मिल गया आपको B2, क्योंकि टॉप व्यू है डैश नहीं लगेगा, यहाँ पे फ्रंट व्यू था तो डैश लगा। फिर से मैं बता देता हूँ,
ये आपको मिल चुका थीटा, अगर कोई पूछे थीटा कितना है तो प्रोट्रैक्टर को यहाँ पे रख के बता देना, और ये मिल चुका आप पाई। ठीक, मैं अंत में सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, टेंशन मत लो, इतना समझ गए? ठीक है। अब ये तो यार सवाल बड़ा आसान हो गया, सर हमको थीटा पता है, हमको फाई पता है, हमको पता है ये 65 है, ये भी 65 है। अब तो खेल बहुत आसान हो चुका है। अब यहाँ से एक लाइन लाइए आप नीचे की तरफ, जब तक आप इस ए के टॉप व्यू के लोकस के संपर्क में ना आ जाते। इस पॉइंट का कुछ नाम देना पड़ेगा। ये अगर B1 डैश है तो इसको आप बोल सकते हो B1। राउंडर का एक पैर ए पर, दूसरा पैर B1 पर, और इसको घुमाओ जब तक वो इसको कहीं ना कहीं कट करेगा। ये यहाँ पे कट किया है, दिखा? मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे कट किया। बस इस पॉइंट का नाम देना है आपको बी, सिंपल बी, और बी को आप जैसे ही ए से जोड़ेंगे ये बन गया आपका टॉप व्यू। ठीक है। फ्रंट व्यू बनाने का एक शॉर्टकट ये होता है कि यहाँ से सीधा ऊपर चले जाओ, तो अगर जैसे ये ए है, ये ए डैश है, वैसे ही ये बी है और ये बी डैश हो जाएगा। ठीक है। एकदम कन्वेंशनल मेथड से जाना चाहते हो तो इस B2 को पकड़ो और यहाँ से वर्टिकली ऊपर जाओ ए के लोकस तक, मतलब ए डैश के लोकस तक। देखिए बच्चों, ये B2 है तो ये हो जाएगा B2 डैश। अब राउंडर, ये पेंसिल यहाँ पे है ना, घुमा दो, यहाँ पे कटा, इसको हम बोलेंगे सिंपल बी डैश। खत्म। बी डैश को ए डैश से जोड़ दो, ये बन गया आपका फ्रंट व्यू। ओके, फाइनल फ्रंट व्यू कह सकते हो। ये बन गया आपका टॉप व्यू। अंतर क्या है सर? ये थीटा है, ये अल्फा है, और यहाँ पर ये जो है ये फाई है, और ये जो है जो टॉप व्यू फाइनल एंगल बना रहा है उसको हम कहते हैं बीटा। इन सारे एंगल्स की वैल्यूज़ कितनी होंगी मैंने यहाँ पे साइड में लिख रखी है, और वैसे यार लिखी तो थी, कहाँ गया? तो तुम मैच कर लेना। फ्रंट व्यू लेंथ भी मैंने लिख दिया, टॉप व्यू लेंथ भी लिख दिया। और जो असल में ड्राइंग है, कहाँ पे कितना डार्क लाइट, एक तो यहाँ पे तुमको समझ में आ रहा है, जो आपको आप क्योंकि प्रोजेक्शन बनाने बोला है फ्रंट और टॉप, तो उसको तो डार्क बनाना पड़ेगा। बाकी सारा काम हल्का जो रखोगे वो कुछ ऐसा रखोगे, समझ में आया? ठीक है।